हाँ लीजिए, हाजिर है आज फिर महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाओं के साथ। कैसी चल रही है आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की, कमेंट में जरूर बताएं। और किस विषय पर आपको जो है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताएं। तो कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं कल मैंने कराई थी, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया, जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया, बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली अपक्रिया। क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया? जब वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोजन की एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न या बेंजीन के एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया कहलाती है। तो समझेंगे वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एल्किल बेंजीन या एल्किल हैलाइड में बता चुका हूं तुम्हें क्या होता है। RX एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्ल की उपस्थिति में अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। बेटा, यानी कि हट जाता है हाइड्रोजन परमाणु वहां से, जिसके फलस्वरूप
जिसके फलस्वरूप बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण होता है और फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण होता है, क्योंकि इसकी एल्किल हैलाइड और एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। तो पहले हम ये अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। यह अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर एक, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और नंबर दो, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। मतलब दो चरणों में होती, दो प्रकार से हो सकती है अभिक्रिया। पहले हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कैसे होता है। तो मैंने लिखाया कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। वह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण भी होता है और इसमें एसिलीकरण भी होता है। तो पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण नंबर एक, C6H6। ये बेटा किसका फार्मूला है? बेंजीन का। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? एल्किल हैलाइड। तो पहले एल्किल हैलाइड क्या होता है हमने बताया था भाई, CH3Cl। एल्किल हैलाइड, एल्किल में आपका एल्किल समूह होगा और एक हैलोजन होगा। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे ये अभिक्रिया? निर्जल, ध्यान रखेंगे, निर्जल AlCl3 या कोई अन्य लुईस अम्ल ले सकते हैं। तो क्या होगा, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन में कितने हाइड्रोजन परमाणु है आपके? 6 है ना। तो एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक, तो यहां पर एल्किल मूलक आपका क्या है? ये है CH3 एल्किल मूलक है ना, जो एल्किल समूह है भाई। जब इसको हम तोड़ेंगे तो CH3 प्लस आयन Cl माइनस आयन होगा। तो CH3 आपका एल्किल मूलक है, तो इस एल्किल मूलक द्वारा इसका एक हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहां से एक निकाल देंगे, C6 एक प्रतिस्थापित हो गया, क्या C6H5 बचा भाई, एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया, प्रतिस्थापित हो गया। तो C6H5 और ये CH3 उसकी जगह ले लेगा, जो हाइड्रोजन परमाणु निकला है, छठा हाइड्रोजन परमाणु, तो उसकी जगह पर आपका क्या जाएगा? ये एल्किल मूलक आ जाएगा, यानी C6H5CH3। तो ये जो यहां से हाइड्रोजन निकला है और ये Cl यहां पर बचा ना, ये CH3 तो इसमें जुड़ गया, तो क्या बचा? HCl। और ये क्या बन गया आपका? टॉलुइन। बेटा क्या बन गया? टॉलुइन बन गया। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एल्कलीकरण। क्या हुआ? ये है एल्कलीकरण हुआ है, एल्कलीकरण। इसका दूसरा एग्जांपल देख लें, वही बेंजीन आपका C6H6 बेंजीन, और इसका एसिलीकरण कराएंगे अब। तो भाई यहां पर हम क्या लेंगे? एसिटिल क्लोराइड ले लें, एसिल हैलाइड। तो एसिल हैलाइड क्या होता है? CH3
COCl। तो ये आपका बेंजीन है, हमें पता है भाई ये बेंजीन है, और ये आपका जो है क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, वही निर्जल AlCl3, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां आपका एसिल मूलक, जैसे यहां पर CH3 क्या था, एल्किल मूलक था, यहां पर एसिल मूलक, तो एसिल मूलक आपका क्या, ये यहां से यहां तक CH3CO, इस मूलक द्वारा, यानी ये एसिल मूलक है, इस मूलक के द्वारा इस बेंजीन परमाणु का जो है, बेंजीन के नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन के नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा, और उसके जगह ये आपका एसिल मूलक जुड़ जाएगा। तो C6H5 एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो गया, उसकी जगह किसने ले ली, एसिल मूलक ने। एसिल मूलक आपका क्या है भैया, COCH3, COCH3। ये आपका बन गया है एसीटोफिनोन, 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 एसीटोफिनोन बन गया। प्लस यहां से आपका Cl बचा है और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला है, तो आपका क्या आ गया है, HCl। ये आपकी है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जो है, जिसमें ऐसे बेंजीन, जिसमें बेंजीन नाभिक पर, अगर आपका यदि बेंजीन नाभिक पर, यदि बेंजीन नाभिक पर सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड SO3H, सिंगल बॉन्ड CN, ये समूह अगर हैं तो वह फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया नहीं करते हैं। यदि बेंजीन नाभिक पर ये समूह है, वह अभिक्रिया नहीं करते हैं, वह अभिक्रिया नहीं देते हैं, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया ये नहीं देते हैं। अगर आपके बेंजीन नाभिक पर ये समूह है NO3 SO3H CN, सिंगल बॉन्ड CN, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया। एक बार फिर देख लेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजीन नाभिक के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा या बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा या एसिल मूलक द्वारा प्रस्तावित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको नोट करेंगे। दूसरी अभिक्रिया जो है राइमर-टीमैन अभिक्रिया, राइमर-टीमैन अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी, राइमर-टीमैन अभिक्रिया। इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, क्या होती है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। बहुत ही सरल, इसमें फिनॉल की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें फिनोल जो है, फिनोल की अभिक्रिया कराते हैं, फिनोल किसके साथ, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया इसकी कराते हैं। तो वो फिनोल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर, तो हम इसको लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जलीय कास्टिक सोडा की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एल्डिहाइड, तो हम लिखेंगे भाई वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या, ये फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड
कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में, कास्टिक सोडा की जलीय विलयन की उपस्थिति में, जलीय विलयन की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप पर, लगभग 333 केल्विन ताप पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ताप पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, ठीक है, बनता है। वह अपक्रिया जिसमें फिनॉल क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा, क्लोराइड के साथ, यहां पर साथ लिखेंगे, क्लोराइड के साथ कास्टिक सोडा की जलीय विलयन की उपस्थिति में लगभग 333 केल्विन ताप पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या बनाता है आपका, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है, राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण देख लेंगे, उदाहरण इसका फिनॉल, तो फिनॉल का फॉर्मूला भाई बेंजीन स्ट्रक्चर पता ही है आप लोगों को, इस टाइप से बनाएंगे और बीच में ऐसे और ये OH। तो इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला होता है CHCl3, ये आपका फिनॉल हो गया, फिनॉल, ये आपका क्लोरोफॉर्म, और ये अभिक्रिया किसके साथ होगी, मतलब जो है कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ प्लस 3NaOH, ये कास्टिक सोडा है आपका, कास्टिक सोडा के 3 अणु लेंगे। तो यहां से आपका क्या होगा, ये बनेगा आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो यहां से ये CH, ये C और H, और यहां से ऑक्सीजन लेंगे CHO, क्योंकि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CHO जरूर होना चाहिए। तो यहां से आपका ये जो स्ट्रक्चर है फिनॉल का स्ट्रक्चर ये बना दिया हमने, और यहां पर लग जाएगा CHO, CH, एक ऑक्सीजन यहां से ले लिया, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पर लग गया, यहां पर 2 ऑक्सीजन बचे हैं, और ये जो है CHO कहां पर लगा, यहां पर, तो हमें पता है भाई यहां पर जो है हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तभी तो लगेगा, तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु निकला है, यहां से एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो 3 हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन वहां से निकला, कितने हो गए, 2, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यानी 2H2, और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, यहां पर 2 लगा, 2H2O, और यहां से आपका Cl कितने 3 है, और यहां से आपका सोडियम कितने 3 है, प्लस 3NaCl यानी सोडियम, ये आपका बन गया है सैलिसिलिक, यही आपका है मुख्य उत्पाद सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। दूसरा एग्जांपल इसके रिएक्शन देखें अगर, सेकंड, तो इसमें हम फिनॉल की अभिक्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ये आपका फिनॉल बन गया,
इसकी अक्रिया कार्बन टेट्रा CCl4, ये आपका क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और कास्टिक सोडा के साथ कराना है तो कास्टिक सोडा के यहां पर 4 अणु लेंगे, 4NaOH एरो। तो क्या बनेगा आपका, यहां पर आपका बनेगा सैलिसिलिक अम्ल, क्योंकि यहां पर हमने ले लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये तो फिनॉल है ही भाई। और सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनेगा, यहां पर ये C निकलेगा और यहां से 2 ऑक्सीजन लेंगे, यहां से 2 ऑक्सीजन COO, और यहां से एक हाइड्रोजन भी लेंगे, तो यहां पर लग जाएगा COOH। और जहां पर COOH इस पोजीशन पर लगा है तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु तो निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन परमाणु वो, और यहाँ कितने हाइड्रोजन परमाणु बचे यहाँ पर, 4 थे, एक उसमें लग गया, 3 यहाँ बचे, एक वो 4 हो गया हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो है आपके ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, यानी 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन, आगे 2 लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन हो गए। आपका यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 4 है, और यहाँ पर सोडियम कितना है, 4 है, यानी 4NaCl बन गया, 4NaCl। और ये आपका क्या बना है, सैलिसिलिक अम्ल बना है बेटा, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, रायमर टीमन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाएं नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और बताएंगे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे।